आप लोगों ने फ्लड का नाम तो सुना ही होगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फ्लड से थोड़ी सी अलग चीज, जिसे हम बोल रहे हैं फ्लैश फ्लड। एक्चुअल में आप रिसेंटली धराली विलेज, जो कि उत्तरकाशी का अंदर एक हिस्सा है, उत्तराखंड के धराली विलेज के अंदर रिसेंटली एक बहुत ही भयंकर फ्लैश फ्लड देखने को मिला। यानी कि ये ऐसी फ्लड्स होती हैं जो अचानक आती हैं, जहां इंसान को, ह्यूमंस को तैयार होने का, प्रिपेयर्ड होने का टाइम नहीं मिलता है। और उसी बीच में उत्तरकाशी के धराली विलेज में एक बेहतरीन डिजास्टर देखने को मिला, भयंकर डिजास्टर एक्चुअली, जिसमें पूरा का पूरा गांव, आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा विलेज जो है डूब गया और हालत ऐसी है कि आज उसका नामो निशान भी नहीं है। नाउ व्हाट वाज हैपन, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे किस तरीके से सारी चीजें हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित शर्मा, मैं एलके अकेडमी से, और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तरकाशी के धराली विलेज के अंदर एक फ्लैश फ्लड की वजह से बहुत ही ज्यादा डिवास्टिंग सीन देखने को मिला है। चलिए लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट आर इंस्टीट्यूशन basically that launched the different course for your online preparation. So if you want to join any of the course regarding NDA, CDS, UPSC, GPSC, आप इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही एडिक्वेट अमाउंट पर। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको लगभग लगभग 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको किसी भी कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं by the via scanner, by which you will be able to get every information regarding the courses. चलिए लेट्स स्टार्ट द केस। अब जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके की सिचुएशन है। तो बोला गया है कि भैया यहाँ पर लगभग लगभग 100 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं और लगभग लगभग एटलीस्ट 4 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। अब एक्चुअल में ये ऑफिशियल आंकड़ा दिया गया उनकी तरफ से, बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, आई वॉज इन उत्तराखंड, ठीक है। सो मैं 2-3 दिन पहले उत्तराखंड में ही था जब ये सारा सिचुएशन हुआ, और 500 से भी, आई थिंक मुझे लगता है 200-300, या शायद ये आंकड़ा 500 को भी टच कर सकता है। लगभग लगभग इतने लोग तो गायब हैं, और इनमें से हो सकता है 200-250 लोग मर भी गए हों। यार इतना बड़े लेवल पे डिजास्टर जो पूरे गांव को डुबा के ले जाए, आर यू रियली एबल टू थिंक दैट कि उस सिचुएशन में हमारे बचने के भी चांसेस होंगे? सिर्फ 4 ही लोगों की जान जाएगी, ये तो थोड़ा मतलब अलग हो गया बोलना। अब बात क्या है कि जो धराली विलेज की उत्तरकाशी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड में, वहाँ देखा गया है कि डिवास्टिंग फ्लैश फ्लड हुई है। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैश फ्लड एंड फ्लड, के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, मैं जब भी फ्लड बोलूँगा ना, तो यहाँ इंसान को प्रिपेयर होने का टाइम मिलता है। ये आराम आराम से आएगी, हो सकता है 1 दिन लग जाए, हो सकता है 2 दिन लग जाए इसे आने में, या थोड़ा सा भी और टाइम लग जाए। बट जब मैं फ्लैश फ्लड की बात कर रहा हूँ तो जनरली देखा गया है ये 2 से 4 घंटे के अंदर आ जाती है, या हो सकता है 1 घंटे के अंदर आ जाए, या हो सकता है हाफ एन आवर के अंदर ही आ जाए, और आपको प्रिपेयर होने का टाइम तक ना मिले, इतनी खतरनाक तरीके से सब कुछ डुबा के ले जाए। दिस इज द फ्लैश फ्लड। अब देखिए गलती क्या है, मैं पूरी तरीके से यहाँ सरकार की गलती मानता हूँ, प्रॉपर तरीके से सरकार की गलती। क्यों दोस्तों? जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको आज, टुडे आई एम टीचिंग दैट, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो क्या है? देखिए, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि इस बार सोलर मैक्सिमा है, ये मैंने बार बार बोला है, मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ। सोलर मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? सन अपनी साइकिल को चेंज करता है, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाता है, एंड साउथ पोल बिकम्स द नॉर्थ पोल, और इस साइकिल में 11 साल का टाइम पीरियड लगता है। तो इस साइकिल का पीरियड कुछ ऐसे होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मान लीजिए लास्ट टाइम 2014 में सोलर मैक्सिमा आया था, तो इस बार 11 साल के हिसाब से 2025 में सोलर मैक्सिमा देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ 2019 से 20 के बीच में मिनिमा था, यहाँ 2009 से 10 के बीच में सोलर मिनिमा था। जब सोलर मिनिमा की कंडीशन है तो बारिश भी नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा। बट जब मैं आपको सोलर मैक्सिमा की कंडीशन बता रहा हूँ, तो जो सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं या सोलर विंड्स आ रही हैं, क्या वो ज़्यादा मात्रा में नहीं आएंगी? ऑब्वियसली बातें आएंगी। तो वो इतनी ज़्यादा मात्रा में दिखी आने वाली चीज़ है, जिसकी वजह से इक्वेटर पे लगातार लगातार इवोपरेशन हुआ। ट्रॉपिकल जोन में, मतलब सॉरी, जो ऊपर वाला आपका जोन है ये वाला, यहाँ लगातार लगातार धूप पड़ी, उसकी वजह से इवोपरेशन हुआ। अब यहाँ पर आपको ओशियनिक करंट्स का फ्लो कुछ अलग तरीके से दिखाई देगा। रिसेंटली रशिया के अंदर अर्थक्वेक, रशिया के अंदर 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, सुनामी आना बड़े लेवल पे, उसके बाद ये सारी चीजें होना, डिजास्टर होना अलग अलग जगह, भयंकर बारिश। अगर मैं आपको आज नोएडा का वीडियो दिखाऊं ना,
जहां पर मैं रिसेंटली आई एम इन नोएडा टुडे, आई हैव सीन दैट कि मैं आधा आधा मेरा मतलब मेरे गर्दन तक पानी आ रहा है, इतना पानी भर चुका है। एंड इट वॉज नेवर हैपन, 10-11 सालों में ये बहुत टाइम से नहीं हुआ है। रीजन क्या है? जनरली जो रेनफॉल एनुअल रेनफॉल होती है वो होती है 1289 mm, और जून और सितंबर में पीक देखा गया है। वेटेस्ट मंथ तो जुलाई हो गया। तो रिकॉर्ड जो रेनफॉल हुई है 1969 में, एक बार जब ऐसा डिजास्टर आया था, तो सब हुई थी 2436, इतने लेवल की रेनफॉल। अब मेरी बात समझिए आप, जब सूरज की रेज ज्यादा पड़ेंगे इवेपोरेशन होगा, एंड ड्यू टू दैट वाटर साइकिल फ्लो होगा, तो बारिश भी ज्यादा पड़ेगी, फ्लड भी ज्यादा आएंगे, बाढ़ भी ज्यादा आएगी। सरकार को पता थी ये वाली बात। सरकार में बड़े बड़े जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े जो भी हैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, जो वहां पर सरकार को गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। बट उन्होंने क्या एक्शन लिया वो डिपेंड करता है। अब सरकार को जब ये वाली बात पता है, देखिए दूसरी बात क्या है, सरकार ने जो भी भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आपने पहली बात तो ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रास्ते पे तो नदी फ्लो होती ही नहीं थी भाई साहब। ये जो नदी है ना, आज नदी का रास्ता आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये वाला, बट एक्चुअल में पहले नदी का रास्ता ऐसे था, है ना, ऐसे था। सो दिस इज भागीरथी जो उधर से आ रही है, और ये है खीर गंगा आपकी, दिस इज खीर गंगा, ये खीर गंगा है और वो भागीरथी है। तो पहले इसका रास्ता ऐसे था। अब आपको पता नदी अपना रास्ता मोड़ती है, तो धीरे धीरे नदी ने अपना रास्ता मोड़कर कुछ इस तरीके से जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता कर दिया। अब लोगों ने आके यहाँ फ्लैट्स वगैरह सब कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया। आप देखिए बड़े बड़े फ्लैट देखिए, 9 एप्पल रिजॉर्ट, ये देखिए होटल बना हुआ है ना। उसके बाद देखिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना दी। डिजास्टर इधर नहीं हुआ ना, ना इधर नहीं हुआ। ये भी एक बड़ी बात नहीं है एक दिन ये भी खत्म हो जाए, इट्स नॉट अ बिग थिंग कि ये भी खत्म हो जाए। डिजास्टर यहाँ हुआ है, इस जोन में हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा, मैं येलो पेन का यूज करता हूँ जब आपको अच्छे से समझ आएगा। डिजास्टर यहाँ इस वाले पार्ट में हुआ है। और रीजन क्या है? रिवर का पहले फ्लो करने का रास्ता ऐसे था। अब नदी कभी अपना रास्ता नहीं भूलती है, रिवर कभी अपना रास्ता नहीं भूलती, वो अपने पुराने रास्ते पे एक ना एक दिन जरूर लौट कर आती है, ये बात तय है। इस बार क्या हुआ, ऊपर से देखिए इतना बड़ा फ्लैश फ्लड के होने के पीछे का रीजन क्या है? या तो ग्लेशियर फट गया, या फिर कोई बहुत बड़ा ग्लेशियर से एक टुकड़ा बहुत बड़ा पत्थर आके रिवर में गिरा। ग्लेशियर में यहाँ पर ऊपर पानी डिपोजिट होता रहा और एक बार एकदम फटा पत्थर, जिन पत्थरों ने रोक रखा था वो पत्थर आके नीचे गिरे, और भाई साहब टन्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर सडनली नीचे आता है। और जब वो नीचे आता है, वो एंटर करता है, उसकी हालत होती है कुछ काइंड ऑफ ऐसी ऐसी। ये जो विलेज यहाँ दिख रहा था, आज वो विलेज यहाँ से गायब है। और उसके गायब होने के पीछे का रीजन गवर्नमेंट है, जिस गवर्नमेंट के भ्रष्ट लोगों ने, पीपल्स ने यहाँ पर उनको अलाउ किया उनको रहने का। मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ आपको, है ना, जिनको अलाउड किया। आपको जब पता है आप मैं आपको कितनी, आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख रहे हो, मैंने हर वीडियो में ये बोला होगा कि वहां पर जो लोग हैं ना, जो भी एरियाज पीपल्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मौके दिए हैं लोगों को। मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं भाई साहब दबाकर, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन होगा तो ये फ्लड तो आएगी ही, लॉजिकल सी बात है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, ये जो एलिवेशन रेंज है ना जहां से पानी आ रहा है, वो 800 से 900 मीटर, कई कई जगह 800 मीटर, कई जगह 6900 मीटर, इतनी हाइट है उसकी। अब इतनी हाइट से पानी आएगा तो कितनी स्पीड से आएगा? ये पानी अगर सोचिए, अगर ये पानी ये इस तरीके से आ रहा है, इसलिए तो छोटा चैनल है यहाँ पर, ये देखिए बहुत छोटा है, ये देखिए बहुत छोटा रास्ता है। क्यों? पानी बहुत स्पीड में आ रहा है, पानी को फैलने का टाइम ही नहीं मिला, पानी को फैलने का टाइम ही नहीं मिला यहाँ। अब जैसे ये एरिया जो है खाली है, ये एरिया जो है खाली है, कल को यहाँ सरकार का परमिशन दे दे रिजॉर्ट बनाने की, और जिस दिन भागीरथी रिवर में ज्यादा पानी आ गया उस दिन क्या होगा? उस दिन ये भी खत्म हो जाएंगे। दिस इज द थिंग दैट हैपेंस देयर, जो यहाँ पर हुई है। एवरेज रेनफॉल जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर सीन दिखा दिया मैंने पहले आपको, क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। तो फ्लैश फ्लड के बीच में इसके बीच में डिफरेंस क्या? फ्लैश फ्लड में देखिए 6 घंटे के अंदर आ जाती है, ये आराम आराम से आती है, ये धीरे धीरे करती है, ये पूरे लोकलाइज एरिया में खत्म कर देती है। यहाँ वार्निंग का मौका ही नहीं मिलता, यहाँ आपको थोड़ा मौका मिल जाता है चीजें खाली करने का। यहाँ एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन होता है, यहाँ लेस वायलेंट होता है, बट कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर फैलती तो वो भी है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। 3 दिन से हैवी रेनफॉल हो रही थी। जब सरकार को ये वाली बात पता थी, मैं उत्तराखंड में था, 3 दिन नहीं 4 दिन, 4 दिन रेनफॉल चली, चौथे दिन तो डिजास्टर हो गया एक्चुअल में। तीसरे दिन या चौथे दिन डिजास्टर हो चुका है, भयंकर रेनफॉल चल रही थी। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे में शायद 2 घंटे के लिए रेनफॉल रुकी होगी। आई वॉज देयर, आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकल सिचुएशन, बट द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, है ना। मड स्लाइड्स हो रहे थे, लैंड स्लाइड्स हो रहे थे, रिवर ब्लॉकेज हो रहा था,
भाई साहब जो मेरे सामने रिवर जाती है ना, मेरे रूम से जस्ट 200 मीटर आगे एक रिवर है, जो रिवर जाती है ना वो रिवर पूरी भर गई, मानसूनल रिवर बोलते हैं, जो कि पूरी खाली चलती है। वो रिवर जिसमें पानी ना के बराबर होता है, बट वो रिवर इतनी भर गई कि ऊपर तक पानी आ गया, बाहर तक पानी आ गया। तो सोचिए हम लोग अलर्ट हो गए, हमारे लोकल एरिया में अलर्ट हो गए। तो उस एरिया में जहां पता है कि हाँ खीर गंगा के अंदर पानी दोबारा आ सकता है, वाई द गवर्नमेंट डिडंट टेक एनी एक्शन। सो दिस इज द थिंग जो कि यहाँ पर हुई है ना, जो यहाँ पर सारी चीजें हुई। बेसिकली ऐसा ही डिजास्टर पहले आपको देखने को मिला था चमोली में, आपने जो उत्तराखंड के अंदर देखा था एक बार, केदारनाथ वाली फ्लड देखी हमने, उससे कोई हमने फैसला नहीं सीखा। चमोली में डिजास्टर हुआ था 2021 में, 200 से ज्यादा लोग मरे थे, हमने उससे कोई मतलब नहीं लिया। अब रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो द एक्शन रिसेंटली भी ये सब चीजें हुई, और अब ये आपको उत्तरकाशी के अंदर दराली विलेज में भी ये चीज देखने को मिली। 1266 ग्लेशियर है, जिसमें से एनडीएमए ने साफ साफ बोला 13 जो लेक्स है ना वो तो बहुत खतरनाक है, 5 तो ऐसी हैं जो कभी भी इंसानों को, हजारों लोगों को मार सकती है। बट अभी तक इस चीज पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखिए क्लाउड बस्ट ना एक अलग सिचुएशन है, ठीक है। क्लाउड बस्ट के लिए जो रेनफॉल चाहिए ना वो 100 mm की रेनफॉल चाहिए, और उससे ज्यादा 1 घंटे के अंदर, जो कि उस दिन नहीं हुई थी। उस दिन जो नॉर्मल रेनफॉल थी जो 24 घंटे से देखी जा रही थी वो 2.7 mm की रेनफॉल रिकॉर्ड करी गई है 8:30 AM को 5 अगस्त को, जब ये सिचुएशन जारी हुई थी। नाउ इसके बाद जब क्लाउड बस जब जो भी था, ऐसी सिचुएशन वाली हुई नहीं है, ठीक है। हरिद्वार जो है उत्तराखंड में रिसीव 300 mm तक की रेनफॉल रिसीव हुई है वहां पे, बट लोकलाइज रेनफॉल एक्सट्रीमली जो स्टेट में देखी जाती है। तो क्लाउड बस्ट का सीन तो नहीं था, क्लाउड बस्ट नहीं बोल सकते, इट इज फ्लश फ्लड। तो फ्लश फ्लड मैं आपको बता चुका हूँ क्या सीन है, और फ्लश फ्लड की वजह से यहाँ पर मैं पूरी की पूरी गलती ना चाहते हुए भी सरकार की है। यस गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर थिंग। ना गवर्नमेंट वॉज need to do one thing, that better land use planning for the infrastructure norms, regular monitoring of the glacier lakes and the river ecosystem, एंड सबसे बड़ी बात है उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है किस चीज़ की, एनडीएमए की गोल्फ माइग्रेशन जो भी वैसे भी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज है उन सब कुछ चीज़ों के लिए। हाई रिस्क जोन जो है, एरिया जो है, उनको हमेशा अलर्ट पर रखना। भाई उत्तराखंड में, हिमाचल में अगर आप रह रहे हो तो अगर आपने बारिश वाला टाइम संभाल लिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आई होप आपको आर्टिकल पसंद आया होगा, बढ़िया लगा होगा। सो दिस इज ऑल वाज कि भाई कैसे ये डिजास्टर हुआ। सो इफ यू जस्ट यू नो जस्ट लव दैट वीडियो, सो प्लीज लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।